कि आपको इस साल 15 प्रो मैक्स में से जो भी लेना चाह रहे हैं कि आपको वो लेना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले मैं सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल इशू के बारे में बात करता हूँ कि क्या 15 प्रो मैक्स वाकई टूट रहा है कि नहीं टूट रहा, और अगर टूट रहा है तो क्यों टूट रहा है। एक्सक्यूज़ मी। 15 प्रो मैक्स की सबसे पहली जो टूटने की वीडियो आई थी वो आई थी जेरी रेग एवरीथिंग की वीडियो में, जहाँ उसने आईफोन को यूं करके दबाया और उसकी स्क्रीन अंदर चली गई, उसका शीशे पीछे का अंदर चला गया। तो इसके पीछे काफ़ी कंट्रोवर्सी थी कि टूटने के बाद एवरीथिंग एप्पल प्रो ने टेस्ट किया, उसने कंक्रीट के ऊपर आईफोन को यूं गिराया तो वो आसानी से टूट गया। 2 आईफोन गिराया उसने, दोनों टूट गए। तो ये चक्कर क्या है। सबसे पहले तो एक बंदा है, वो फ़ोन रिपेयर गुरु के नाम से शायद उसका चैनल है, उसने जब आईफोन को खोला पीछे वाला ग्लास उसका, तो उसके पीछे एक मेटल प्लेट हुआ करती थी आईफोन 14 प्रो में। 15 प्रो में वो प्लेट गायब थी, इस वजह से जब वो जोर लगता है उंगली से तो फिर वो टूट गया था आईफोन। दूसरी बात ये कि जब फ़ोन न्यू करके कॉन्क्रीट पे गिरेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली तो कोई सा भी फ़ोन टूट जाएगा, लेकिन शायद पहले वाले नहीं टूटते या टूटते थे, मुझे वो याद नहीं है, लेकिन ये टूट गया। अब पाकिस्तान में भी वीडियो वाली सरकार बिलाल मुनीर ने ये टेस्ट किया था, लेकिन उसका फ़ोन नहीं टूटा। तो क्यों नहीं टूटा उसका फ़ोन। मुझे लगता है सबसे पहले तो कि जो फ्लोरिंग थी ना उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कंक्रीट जो होता है वो रगेट होता है, वो बहुत हार्ड होता है, इस वजह से उस पर जब फ़ोन गिरता है तो वो एटलीस्ट चिप, अगर वो बॉर्डर पे आप गिराएंगे उसके तो वो टाइटेनियम चिप हो जाएगा, अगर आप फ्लैट गिराएंगे तो पीछे का टूट जाएगा। बिलाल मुनीर ने जो अपने ऑफिस में टेस्ट किया था उसके ऑफिस की फ्लोरिंग कंक्रीट नहीं थी, मगर वो बहुत हार्ड कोर फ्लोरिंग नहीं थी, वो सॉफ्ट फ्लोरिंग थी, उस वजह से हुआ ये, और स्मूथ भी थी वो। उस वजह से हुआ ये कि बिलाल मुनीर का मेजोरिटी टेस्ट देखें उसने साइड से किए। साइड से फ़ोन गिरता है तो जाहिर है कांच लगी नहीं रहा तो कांच टूटेगा कैसे। सही ना, वो फ्रेम पे लग रहा था, और क्योंकि फ्लोरिंग स्मूथ थी तो फ्रेम पे भी ज़्यादा डैमेज नहीं आ रहा था। इनफैक्ट सिर्फ लास्ट शायद ड्रॉप में हल्की सी चिप आई थी। तो ये हमें पता चल गया कि साइड्स पे जो चिप्स आ रही थी वो कंक्रीट पे आ रही हैं, वो ऐसे फ्लोरिंग पे नहीं आ रही। दूसरी बात है कि वो पीछे से ऐसे नहीं टूटा, क्योंकि उसने पीछे से मेरे ख्याल से सिर्फ 1 या 2 दफ़ा गिराया, और वो भी जो गिराया तो अगेन वो फ्लोरिंग स्मूथ थी और वो नहीं थी एज हार्ड एज इट शुड हैव बीन टू ड्रॉप। नाउ इससे आम बंदे को क्या फ़र्क पड़ता है, क्या आपका फ़ोन टूटेगा। देखिए, अगर आप तोड़ने वाले ना फ़ोन तो आप कोई सा भी फ़ोन तोड़ लेंगे, और आप नहीं तोड़ने वाले फ़ोन, आप केयर करने वाले, तो आप ये भी नहीं तोड़ेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसको आप अगर कवर में रखेंगे तो आपका मसला बहुत हद तक हल हो जाएगा। और कवर में रखने से आता है कि आईफोन के जो नए फीचर थे, जो कि माशाल्लाह से सारे तुक्के लग गए थे आपके भाई के, ऑब्वियसली एप्पल ने बताया था कैसे नहीं लगते, लेकिन हुआ ये कि अब डिज़ाइन में पीछे से सॉफ्ट टच है और साइड से कर्व है। अब अगर आप फ़ोन पे कवर चढ़ाते हैं, जो कि 99% लोग पाकिस्तान में चढ़ाते हैं, तो जो आईफोन का मेन डिफरेंस है ना, आईफोन की फील बहुत अच्छी, फील बहुत अच्छी है, वो तो चला गया आपका। सही ना, वरना ताकि साइड से मैंने जैसे पहले बताया है, एजेस की तरफ से थोड़ा सा राउंड हो गया है और नीचे से सॉफ्ट टच हो गया। एक मसला है जो आएगा, जो एज टू एज जो उनका ग्लास आईफोन का बेसिकली 15 प्रो और प्रो मैक्स का थोड़ा सा बड़ा कर दिया स्क्रीन डायमेंशंस, तो वो थोड़ी बड़ी स्क्रीन है सेम साइज़ पे। होता है कि जो आपके ये वाला हिस्सा होता है ना, ये लगता है स्क्रीन से साइड में जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, और जब ये लगता है ना तो अनोइंग से अनवांटेड टचेस होते हैं। तो एक ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी बात है क्योंकि स्क्रीन का साइज़ बड़ा हुआ है तो ये एक डिफाइनिंग फीचर होगा, ये एक चीज़ होगी जो कि ना जो 15 यूज़ करेगा ना 15 प्रो, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि 14 प्रो है या 15 प्रो है। बस इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ है। कैमरास बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या इतने अच्छे हैं कि आप फ़र्क बता सकें 14 प्रो में 15 प्रो में? बिल्कुल भी नहीं। प्रोसेसर बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इतना अच्छा है क्या फ़र्क बता सकें? नहीं। कोई आईफोन वाला मैंने ऐसा नहीं देखा जिसके पास आईफोन फॉर एग्जांपल 11 ऑनवर्ड्स कि यार मेरा फ़ोन स्लो हो गया, ऐसा कोई नहीं होता। सही ना, तो परफॉर्मेंस इज़ इनफ, परफॉर्मेंस इज़ गुड इनफ, कैमराज आर वेरी गुड। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ़ोन में एक ओवर हीटिंग का इशू आता है। ओवर हीटिंग का इशू आता है, येस, क्यों आता है? वो फ़ोन का प्रोसेसर का और बैटरी के कनेक्शन का कोई इशू है, वो आई थिंक एक सॉफ्टवेयर अपडेट में आगे जाके हल हो जाएगा, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। आईफोन में कुछ और नए फीचर हैं, जैसे एक है कैमरे का फीचर जिसमें आप पिक्चर खींचते हैं, अगर आप भूल गए कि आपको पोर्ट्रेट लेनी थी तो आपको उसको बाद में सही कर सकते हैं। एक है वॉइस आइसोलेशन फीचर, जिसमें आप अगर बहुत शोर में कॉल में बात करें तो आप एक बटन दबाएंगे और अपनी सेटिंग ऑन करेंगे तो वो आपकी आवाज़ आइसोलेट कर देगा उस शोर में। उसके अलावा ऐसे कोई बहुत ख़ास फीचर्स नहीं हैं इस साल फ़ोन में। तो क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए? अगर आप स्टेटस के लिए लेते हैं तो आप लेंगे, ये मैंने पिछली बार भी कहा था। अगर आप एक्चुअल जेन्युइन यूज़र हैं, आपको चाहिए नया फ़ोन, तो आई थिंक अगर आप आईफोन 12 या उसके पीछे हैं ना तो फिर आप और आप ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली ले लें, कोई मसले की बात नहीं है। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन आईफोन 15 है इस साल, क्योंकि आपको पिल भी मिल गया, आपको टाइप सी भी मिल गई, सब कुछ हो गया। अब टाइप सी से मैं ये कहूँगा कि ये इस साल का जो आईफोन है ना, ये कंटेंट क्रिएटर का फ़ोन है। क्यों? पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं जो व्लॉगिंग करते हैं अपने फ़ोन से यूँ यूँ पकड़े घूम रहे होते हैं, तो अब वो पकड़ने में अच्छा हो गया। उसका कैमरा ऑलरेडी बहुत अच्छा है, उसका प्रोसेसर फास्ट है कि आप उसी पर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद टाइप सी है, आप मेरे लैपटॉप में जैसे सिर्फ टाइप सी पोर्ट्स हैं और USB-A पोर्ट्स हैं, उसके अलावा जो मैकबुक्स आती हैं उसमें भी सारे टाइप सी या थंडरबोल्ट पोर्ट्स हैं, तो बहुत आसान हो गई है कनेक्टिविटी।
तो इस साल का फ़ोन आई थिंक कंटेंट क्रिएटर का फ़ोन है, ये मेरा ओपिनियन है। तो वो लोग तो लाजमी लेंगे। एप्पल वॉच है, एप्पल वॉच में कुछ भी नया नहीं है, इससे एप्पल वॉच के बारे में बात नहीं करेंगे हम। आपको चाहिए तो आप ले लें, बट आई थिंक अगर आपके पास पुरानी वाली वो टाइटेनियम वाली एप्पल वॉच है तो आप उसी को टू बता के भी बता देंगे तो मान जाएगा। अगर आप पहली वाली लेने के लिए आपको पैसे हैं तो दूसरी के लिए भी होंगे ही, मान जाएगा बंदा, फिक्र नहीं करें आप उसकी, पट्टा चेंज कर लीजिएगा।